दोस्तों नमस्कार। सभी को जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं नया टॉपिक, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म किसने चलाया था? तो महात्मा बुद्ध ने ही बुद्ध धर्म चलाया था। तो सबसे पहले बुद्ध धर्म चलाने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और मृत्यु वर्ष कब कौन सा है? तो इनका जन्म 563 BC के अंदर हुआ था और मृत्यु वर्ष है 483 BC। यही प्रमाणिक माना जाता है। प्रमाणिक और भी कई आते हैं लेकिन प्रमाणिक यही माना जाता है। क्वेश्चन एक दो बार इसी पे आया है। 563 BC से 483 BC बुद्ध का जन्म और मृत्यु वर्ष है दोनों। इसके बाद बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म अपने नेपाल के तराई वन में स्थित कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था और वो भी साल वृक्ष के नीचे। तो बुद्ध का जन्म पूछ ले तो नेपाल के अंदर, नेपाल में कहाँ पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म पूछ ले नेपाल के अंदर, नेपाल में भी कहाँ पर? कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु में भी लुम्बिनी वन, और लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये, 2-4 बार क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के वन के में हुआ था? लुम्बिनी वन। और वृक्ष पूछ ले तो साल वृक्ष। इंपॉर्टेंट दो ही चीज है, लुम्बिनी वन, साल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो साक्य मुनि थे। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। और ये सुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय गणराज्य कपिल वस्तु के प्रधान थे। कपिल वस्तु के प्रधान कौन थे? सुद्धोधन। सुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय गणराज्य के कपिल वस्तु के प्रधान का माने जाते थे। वहां के कपिल वस्तु, मैंने बताया था 8 राज्यों का संघ था और उन्हीं 8 राज्यों के एक था कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु के प्रधान कौन थे? सुद्धोधन। बुद्ध की माता का नाम था महामाया। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया, जो रामग्राम के कोली वंश की थी। रामग्राम के कोली वंश की थी। मैंने जो वंश पढ़ाए थे पहले से, आप कपिल वस्तु पढ़ाया था, रामग्राम का कोली वंश, पिंपली के मौर्य और केशपूत के कालाम, ये वंश पढ़ाए थे, उनमें से ही है। तो बुद्ध की माता का नाम महामाया और रामग्राम के कोली वंश से संबंधित थी। अगर पूछ ले इस बुद्ध की माता क्या पत्र गांव कौन सा था? पत्र गांव होता है, वो कौन सा था? तो इन माता का नाम पत्र गांव था इनका देवदह। देवदह ये गांव है जो बुद्ध की माता का पत्र गांव था। फिर बुद्ध का लालन पोषण किसने किया था? लालन और पोषण किसने किया था? तो इनकी एक मौसी थी, मौसी गोमती ने। बुद्ध का पालन और पोषण पूछ ले किसके द्वारा किया गया? तो मौसी गोमती के द्वारा इनका लालन पोषण किया गया था। फिर आता है बुद्ध के समय, जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय एक ब्राह्मण था और एक तांत्रिक था। इन दोनों ने भविष्यवाणी की थी। सबसे पहले तो तपस्वी का नाम था कालदेव नामक तपस्वी, और एक कोल्य नामक ब्राह्मण। एक तपस्वी और एक ब्राह्मण, कोलनी नामक ब्राह्मण। इन्होंने बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की थी, या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट होगा या एक बड़ा सन्यासी होगा। और उन्हीं से में से एक सन्यास हुआ था। बुद्ध ने सन्यास धारण कर लिया था। तो बुद्ध के समय, जन्म के समय 2 लोगों ने घोषणा की थी। एक तो कालदेव नामक तपस्वी, एक कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की थी। और आगे अपन देखते हैं बुद्ध धर्म के अंदर बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब ये छोटे थे तब इनका नाम था सिद्धार्थ। बड़े होने पर इनका नाम बढ़ गया बुद्ध, और जब संन्यास धारण कर लिया तो महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्ध का विवाह हो गया 16 वर्ष की आयु के अंदर। बुद्ध का विवाह हो गया था, और किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। यशोधरा है वो बुद्ध की पत्नी थी, और ये भी शाक्य वंश से संबंधित थी। ये भी शाक्य वंश से संबंधित थी, क्योंकि कहते हैं शाक्यों को रक्त की शुद्धता पर बहुत गर्व था। शाक्यों को रक्त की शुद्धता पर बहुत गर्व था। यही कारण है कि वे विवाह है वो अपने वंश में ही करते थे। फिर 28 वर्ष की आयु के अंदर बुद्ध का एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र का नाम था राहुल।
पूछ ले बुद्ध के 16 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था और 28 वर्ष की उम्र के अंदर एक पुत्र हुआ था और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इसके बाद बुद्ध के जो मन की व्यथा थी तो बुद्ध ने उसको लिखी थी बुद्ध ग्रंथ के अनंत दंड सूत में बुद्ध की व्यथा का उल्लेख हमको मिलता है। तो बुद्ध की व्यथा पूछ रहे कहाँ मिलती है? तो बुद्ध धर्म के अनंत दंड सूत के अंदर बुद्ध के मन की व्यथा अपन को मिलती है। इसके बाद अपन देखते हैं बुद्ध धर्म के अंदर, इसके बाद एक 4 संकेत है बौद्ध धर्म के। कौन कौन से? ये 4 संकेत क्या है? तो एक बार बुद्ध नगर भ्रमण के लिए गए थे। कब गए थे? नगर भ्रमण पर। तो उन्होंने नगर भ्रमण के गए थे तो उस समय उन्होंने एक पहला व्यक्ति देखा, एक जर्जर शरीर देखा। एक व्यक्ति था जर्जर शरीर, वृद्ध व्यक्ति था, एकदम सूखा पतला, और उसके अंदर ये समझो जान ही बाकी थी, बाकी उसके अंदर चलने फिरने की भी एक हिम्मत नहीं थी। सबसे पहले बुद्ध ने वो एक जर्जर व्यक्ति शरीर वाला जर्जर व्यक्ति वो देखा। इसके बाद थोड़ा आगे गए तो उन्होंने एक रोगी देखा जो रोग से तिलमिला रहा था। तो बुद्ध के मन के अंदर आ गया ये भी इंसान है, ये रोग लग गया इसको भी। इसके बाद एक देखा मृतक व्यक्ति देखा था, क्यों ये जो रोगी था उससे कोई मर गया होगा और रोग लो रहे थे। तो बुद्ध के मन के अंदर बहुत पीड़ा हुई, मृतक व्यक्ति को देख के आसपास परिजनों को रोते हुए देखा। फिर एक सन्यासी देखा बुद्ध ने लास्ट के अंदर, और सन्यासी बहुत खुश था, वो अपनी ही भक्ति के अंदर लीन था। तब बुद्ध के मन के अंदर आया कि इसमें से चारों के अंदर ये जो संसारिक जीव है इसमें सबसे ज्यादा सुखी है एक सन्यासी। तो उन्होंने बुद्ध ने वापस आके एक सन्यास बनने का निश्चय कर लिया और 29 वर्ष की आयु के अंदर बुद्ध ने संन्यास धारण कर लिया, घर का परित्याग कर दिया 29 वर्ष की उम्र के अंदर। तो ये 4 संकेत जरूर याद रखना। सबसे पहले जर्जर व्यक्ति वृद्ध मिला था, इसके बाद रोगी, और इसके बाद मृतक, और फिर एक सन्यासी मिला था। और 29 वर्ष की आयु के अंदर बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया, घर का परित्याग कर दिया। और जो जब बुद्ध का घर का परित्याग किया बुद्ध ने, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो क्या था? घोड़ा। बुद्ध के घर त्याग को जो प्रतीक चिन्ह कहते हैं उसको कहते हैं घोड़ा माना जाता है। तो ये थी अपने बुद्ध के जो संकेत मिले थे और किस वर्ष के अंदर 29 वर्ष के आयु के अंदर उन्होंने घर का परित्याग कर दिया। इसके बाद बुद्ध ने सबसे पहले किसको गुरु बनाया, इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो 29 वर्ष की आयु के अंदर जब बुद्ध ने घर का परित्याग कर दिया तो उन्होंने सबसे पहले गुरु बनाया अपना अलार कलाम को। अलार कलाम इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का प्रथम गुरु पूछ ले कौन था? तो अलार कलाम। अलार कलाम। जब अलार कलाम से उन्होंने संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने वापस रुद्रक रामपूत को अपना गुरु बनाया। रुद्रक रामपूत को अपना गुरु बनाया। फिर भी इनसे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए तो बुद्ध के प्रथम गुरु पूछ ले अलार कलाम और दूसरे थे रुद्रक रामपूत। फिर बुद्ध संतुष्ट नहीं तो उन्होंने कुछ नहीं किया, गया के निकट उर्वेला की वन स्थली में अपने 5 साथियों के साथ कठोर तपस्या स्टार्ट कर दी। तब संतुष्ट नहीं हो तो उन्होंने किसी ने बताया कि आप तपस्या करो तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो उन्होंने क्या कहा, 5 साथी अपने लिए साथ में, और कहां पर तपस्या की थी? उर्वेला की वन स्थली में। उर्वेला की वन स्थली के अंदर कठोर तपस्या की। किंतु जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक सुजाता नामक स्त्री ने बुद्ध को अपने हाथों से खीर खिला दी, तब उनकी तपस्या तोड़ दी या भंग हो गई थी। तो बुद्ध की तपस्या तोड़ने वाली स्त्री कौन थी? सुजाता। फिर बुद्ध को 33 वर्ष की आयु के अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन आ रखा है, बुद्ध को किस वर्ष की उम्र के अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 33 वर्ष की उम्र में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन के अंदर ये आ रखा है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? तो 33 वर्ष।
और तपस्या की कहाँ की थी बुद्ध ने, तो उर्वेला की वन स्थली के अंदर बुद्ध ने 5 साथियों की तपस्या की। फिर सुजाता ने अपने हाथों से खीर खिला के बुद्ध की तपस्या भंग कर दी और 33 वर्ष की आयु के अंदर फिर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे आधारित ही मैंने बनाया गया है। आपको नोट्स उपलब्ध कराने के लिए आपको कम टाइम के अंदर नोट्स मिल सके, इसलिए मैंने ये वीडियो लिखे फिर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कम टाइम वीडियो के अंदर आपको अच्छे से नोट्स उपलब्ध हो सके। तो और देखते हैं अपन बुद्ध धर्म से संबंधित। तो बुद्ध को 33 वर्ष की उम्र आयु के अंदर जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान का स्थान कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय बुद्ध कहाँ पर थे, बोध गया के में पिंपली वृक्ष के नीचे। कहाँ पर थे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बोध गया के अंदर पिंपली वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना या पुनपुना नदी के किनारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सब पर आ रखा है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, बोध गया के अंदर। किस वृक्ष के नीचे हुआ, पिंपली वृक्ष के नीचे। कब हुआ, बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और किस नदी है, तो निरंजना, और या अपन इसको पुनपुना भी कह सकते हैं। इसके 2 नाम है नदी के, निरंजना या पुनपुना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना। फिर आता है क्वेश्चन, बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। सबसे प्रिय शिष्य तो था आनंद, लेकिन बुद्ध के और भी शिष्य थे, उनको भी अपन एक एक करके देखते हैं। तो बुद्ध का प्रिय शिष्य पूछ ले तो कौन था, आनंद। और अन्य शिष्य अनिरुद्ध है, उपाली, देवदत्त, ये भी साइके नरेश थे और ये भी बुद्ध के शिष्य थे। देवदत्त ने बुद्ध के चचेरे भाई थे। जो देवदत्त है वो बुद्ध के चचेरे, वो गुरुकुल के अंदर उनके साथ है। तो उन्होंने 2 बार बुद्ध को मारने की प्रयास किया। जब बुद्ध उनका काम सफल नहीं हुआ तो उन्होंने बुद्ध को अपना गुरु मान लिया। इसलिए देवदत्त 2 बार उन्होंने मारने का प्रयास किया, देवदत्त ने बुद्ध को। और कौन कौन से शिष्य थे अपने बुद्ध के, और वहां का शासक कौन था, वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। फिर आता है बिंबिसार। बिंबिसार है जो जिस समय बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, मैंने भी आपको बताया था। तो पिंपली वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त स्थान बोध गया के निकट पिंपली वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा को। उस समय जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय बिंबिसार है वो मगध का शासक था। तो जिस समय बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय मगध का शासक कौन था, बिंबिसार। और इसने बुद्ध को राजगृह आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध गए नहीं। फिर वेलुवन वन दिया था बुद्ध को, वेलुवन वन रहने के लिए उनको वेलुवन वन दिया था। तो क्वेश्चन इसका आ रखा है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय मगध का शासक कौन था, तो बिंबिसार। फिर क्वेश्चन आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जब बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु कहते हैं ये बुद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया था, बुद्ध धर्म इसने अजातशत्रु ने। क्योंकि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो सतना के सभी जो बर्थों की गुफा मिली, उनसे हमें चित्र मिले थे, उनसे हमें पता चलता है अजातशत्रु ने बुद्ध धर्म की पूजा करते हुए दिखाया गया है। तो हमें पता चलता है कि अजातशत्रु बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु। और ज्ञान प्राप्ति के समय बिंबिसार। फिर आता है वत्स का राजा उदयन। वत्स का राजा कौन था, उदयन। तो वत्स महाजनपद है वत्स। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, कौशाम्बी। ये थोड़ा सा याद कर लेना, ये है इलाहाबाद के निकट है। इलाहाबाद के निकट वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। और वत्स का राजा था उदयन, वो भी बुद्ध का शिष्य था। उदयन ने बुद्ध के लिए कौशाम्बी में घोषिताराम विहार बनाया। क्वेश्चन आ रखा है इंपॉर्टेंट। बुद्ध जो उदयन था, वत्स का राजा उदयन, उसने बुद्ध के लिए कौशाम्बी में घोषिताराम विहार बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है इसका। फिर अवंती नरेश, चंड, प्रबोध, ये भी बुद्ध के शिष्य थे। एक था जीवक, ये चिकित्सक था जीवक। और किसका चिकित्सक था, तो बिंबिसार का राजवैद्य था। क्वेश्चन इस पर आ रखा है। जीवक कौन सा चिकित्सक नहीं है, 4-5 आएंगे आगे, अपन देख रहे कई चिकित्सक आएंगे।
तो उसको आप याद कर लेना। तो क्वेश्चन आ रखा है जीवक, तो ये बिंबिसार का राज्य वेद था। एक था अंगुलीमाल, ये डाकू था, इसने बाद में बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो अंगुलीमाल ये डाकू था। एक थी सुनीति, ये हरिजन थी, ये भी बुद्ध की शिष्या बन गई। तो ये थे अपने बुद्ध के शिष्य। इसके बाद अपने पूछते हैं बुद्ध की शिष्याएं कौन थी और प्रथम शिष्या कौन थी। तो सबसे पहले तो बुद्ध की शिष्या के अंदर सबसे पहले बुद्ध महिलाओं को, स्त्रियों को बुद्ध संघ के अंदर शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका प्रिय शिष्य था आनंद, उन्हीं के कहने पर उन्होंने वैशाली में स्त्रियों संघ शामिल करने का इजाजत दे दी थी। किसने कहा था? आनंद ने कहने पर बुद्ध ने बुद्ध संघ के अंदर, वैशाली के अंदर स्त्रियों को शामिल करने की इजाजत देती। और सबसे पहले बुद्ध की पूछ ले शिष्या कौन थी, तो ये अपन पढ़ेंगे शिष्याएं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर बुद्ध की शिष्याएं और बुद्ध की समितियां, बौद्ध धर्म की कौन कौन सी समितियां थी और बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है, अष्टांगिक मार्ग कौन से है, ये भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इसके साथ अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बौद्ध धर्म कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा।